ऑलराइट, तो असाइनमेंट 5 के सॉल्यूशंस करते हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन द क्लास, तो आई विल मूव फास्ट। तो देखिए सिंपल से ही काफ़ी सारे क्वेश्चन हो इसमें। पहला क्वेश्चन देखिए पी वाई की 2015 का, अ काउ कॉस्ट मोर देन 4 गोट्स, तो उसको सी ले लीजिए, इसको जी ले लीजिए। क्या बोल रखा है कि सी इज़ ग्रेटर देन 4G, लेस देन 5G, एंड गोट का अपना आप कॉस्ट बता रखा है 800 से 600। आई एम एज्यूमिंग कि इसमें इक्वालिटी आएगी। सो व्हाट इज़ द मोस्ट वैलिड कंक्लूजन? देखो सी की जो मिनिमम वैल्यू देखेंगे हम, इट इज़ 4 ऑफ गोट्स, बट मिनिमम वैल्यू में आपको गोट का भी मिनिमम देखना है, राइट, बिकॉज दैट इज एब्सोल्यूट मिनिमम। तो 4 इंटू मिनिमम ऑफ गोट कितना होगा? 600। सो दिस बेसिकली 4 इंटू 600, एंड यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 800, तो ये हो जाएगा 2400, ये हो जाएगा 4000। सो दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, बस सब्सटीट्यूशन करना है। देखो तो पहले ना ये देखो, प्लस का कुछ मीनिंग है, माइनस का कुछ मीनिंग है, एंड सो ऑन। तो पहले तो इन सबको पढ़ो एंड उसके बाद ईजी है। सो बस इसमें 2 स्टेप कर रखे हैं। सो सब्सटीट्यूशन के लिए क्या करना है, a प्लस बी, a इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू। सो नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू का मतलब यही होता है, ओके। a इज नॉट ग्रेटर देन b, तो नॉट ग्रेटर का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू, कि उससे बड़ा नहीं है, छोटा हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है। a इज नॉट स्मॉलर देन b, इट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका क्या है, a इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, इट मीन्स लेस देन, राइट। सो व्हाट वी सी इज, हाँ ये देखिए सारे सिंबल्स आ गए। एंड फाइनली क्या है, नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, उसका मतलब इक्वल टू हो गया। अब देखो p इंटू क्यू, इंटू क्या है, ये वाला सिंबल, तो p ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। p माइनस टी माइनस क्या है, ये वाला सिंबल, t डिवाइडेड बाय r, डिवाइड का मतलब लेस देन, ये हो गया। एंड r प्लस माइनस मतलब ये। तो ये हमको सब कुछ बता रखा है। अब कंक्लूजन 1 क्या है कि q प्लस माइनस टी, प्लस माइनस का मतलब होता है इक्वल टू। तो क्या कंक्लूजन 1 ट्रू है? देखिए क्या बता रखा है q के बारे में, इसको ना आप ऐसे लिख सकते हो, ये पहले दो को कंबाइन ऐसे कर दो, और ये फाइनली r से छोटा है एंड r s के इक्वल है। तो q कैन बी इक्वल टू t, बट वी कैन नॉट कंक्लूड दिस। कंक्लूजन का मतलब होता है कि पक्का ही ट्रू है। अगर p q के इक्वल हो जाए एंड t p के इक्वल हो जाए, सो देन q एंड t विल बी इक्वल, बट इट इज नॉट अ कंक्लूजन, सो वी कैन नॉट से दिस। एंड s प्लस q का मतलब क्या है, इज s ग्रेटर देन q? yes we can see, because we can see here that q is less than equal to p, less than equal to t, जो r से छोटा है, and r is equal to s, so it means s is greater than t, which it means it will also be greater than q. So hence conclusion true is correct, hence only conclusion 2 follows from the statement. Lady finger is tasty than cabbage, ठीक है, cabbage ऐसे है। cauliflower is tastier than, ठीक है, यहाँ पे cauliflower कर दो। तो यहाँ पे मैं ऐसे मान रहा हूँ कि टेस्टियर का मतलब ऐसे है, सो इट मीन्स देयर इज एन इम्प्लाइड ऑर्डरिंग इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, ठीक है। कैबेज इज नॉट टेस्टी देन पीज, तो कैबेज जो है वो टेस्ट पीज से छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, इट इज नॉट टेस्टियर। सो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, पीज आर एज टेस्टी एज लेडी फिंगर। देखो यहाँ पे ना 2 डायरेक्शन में रिलेशनशिप बता रखा है, एक तो इस डायरेक्शन में बता रखा है कैबेज से इस तरफ एंड कैबेज से इस तरफ, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो हम पीस को ना इससे कंपेयर नहीं कर सकते लेडी फिंगर को, बिकॉज वी हैव नो सच डेटा। सो पी एंड लेडी फिंगर कंपैरिजन, अगेन पी एंड लेडी फिंगर का कंपैरिजन हम बोल ही नहीं सकते कुछ। कैबेज इज द लीस्ट टेस्टी ऑफ द 4 वेजिटेबल्स, ये ट्रू हो सकता है वैसे, बिकॉज कैबेज इन दोनों से तो कम टेस्टी है, बट वॉट वी आर टोल्ड इज कैबेज इज नॉट टेस्टी देन पीज। ऐसा हो सकता है कि कैबेज एंड पी दोनों इक्वल हों, तो हम ये नहीं बोल सकते इट इज़ अ लीस्ट टेस्टी, इट कैन बी द जॉइंट लीस्ट टेस्टीएस्ट। बट फोर्थ वाला हम बोल सकते हैं कि कॉलीफ्लावर इज टेस्टी देन कैबेज, ये तो हमको डायरेक्टली पहली 2 स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि कॉलीफ्लावर इज टेस्टी देन लेडी फिंगर, विच इज टेस्टी देन कैबेज। ऑल राइट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So 4 numbers are there, p q r s. We have to find what is the question. पहले क्वेश्चन देखो, among the 4 numbers p q r s is which one is the largest?
सो डेफिनेटली ये 4 नंबर के बारे में कुछ बात हो रही है एंड वी नीड सम मोर इन्फॉर्मेशन, वी नीड सम काइंड ऑफ स्टेटमेंट टू फाइंड कि विच वन इज द लार्जेस्ट। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, आर इज ग्रेटर देन पी एंड आर इज ग्रेटर देन क्यू। तो देखो 2 नंबर से तो आर बड़ा हो गया, बट जस्ट बाय स्टेटमेंट 1 वी कैन नॉट से what is the relationship between R and S. Is R greater than S or is S greater than R? We cannot say just by statement 1. Statement 2 क्या बोलता है कि S is not the largest one. So S जो है देखो अगर S देखो S is not the largest, ठीक है, तो जस्ट स्टेटमेंट 2 अकेले में काफ़ी है नहीं। हमारा एक फॉर्मेट ये रहता है कि हम पहले देखते हैं इस स्टेटमेंट 1 इनफ बाय इटसेल्फ, नो। स्टेटमेंट 2 इनफ बाय इटसेल्फ, नो। अब दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों को कंबाइन करेंगे, वी नो कि आर इन दोनों से तो बड़ा है। अब 2 पॉसिबिलिटी होगी, 3 हो गया एक्चुअली। ये वाला ट्रू हो नहीं सकता बिकॉज अगर एस आर से बड़ा हो जाएगा और आर इन दोनों से बड़ा है, सो देन एस विल बी द लार्जेस्ट एंड वी नो एस इज नॉट द लार्जेस्ट। सो ये तो नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता बिकॉज इफ आर इज इक्वल टू एस देन ये दोनों जॉइंट लार्जेस्ट हो जाएंगे। इट मीन्स this one must be true. It means R is greater than S and R is greater than P, R is greater than Q. It means statement 1 and 2 are enough to answer a question. Answer C होगा इसका। Okay, ये क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा यहाँ लिखता हूँ। देखो सम ऑफ इनकम ऑफ A and B is greater than C and D का टुगेदर। A plus B is greater than C plus D taken together. Sum of income of A and C is same as that of B and D together. A plus C is equal to B plus D. Moreover, A earns half as much as the sum of income of B and D. तो A को एवरेज बता रखा है बेसिकली हाफ ऑफ B plus D, राइट। एंड पूछा है कि whose income is the highest. अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो इसमें ना we can use this inequality and these other equations to get more inequalities. हमको रिलेशनशिप बताना है कि so directly right now we are not seeing any relationship between A, B and C, D individually. हमको कुछ नहीं पता चल रहा है। So what we can do is we can use this information and combine it with this inequality and I'll show you how. अब A plus B है greater than C plus D है। अब दोनों जगह मैं A ऐड कर देता हूँ, ये हो जाएगा 2A plus B greater than A plus C plus D। अब मेरे को पता है A plus C इज इक्वल टू बी प्लस डी, तो इसको मैं बी प्लस डी लिख देता हूँ। इससे क्या हो रहा है, ये हो जाएगा बी प्लस टू डी एंड यहाँ पर एक बी है, यहाँ पर एक बी है, इस बी को कैंसिल कर सकते हो, तो 2A आ जाएगा ग्रेटर देन 2D। इट मीन्स A इज ग्रेटर देन D। सी वी फाउंड अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू बाय व्हाट, वी टुक दिस इनइक्वालिटी एंड वी यूज द अदर इक्वेशन। मैंने दोनों जगह A ऐड किया है एंड वी गॉट समथिंग। सो मैंने दोनों जगह ये वाली चीज़ ऐड की थी, तो इस बार मैं दोनों जगह C ऐड कर देता हूँ। सो A प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन 2C प्लस डी। अब A प्लस सी को अगेन लिख दो B प्लस डी, B प्लस डी प्लस बी जो हो जाएगा 2B प्लस डी इज ग्रेटर देन 2C प्लस डी, जो हो जाएगा एक्चुअली हमारे पास आ जाएगा B इज ग्रेटर देन C। ऑलराइट, तो ये मेरे को एक चीज़ ये मिल गई, एक चीज़ ये मिल गई। अब देखो इसमें एक और इंट्यूशन है, ए को बता रखा है बी एंड डी का हाफ, बी एंड डी के सम का हाफ। इसका मतलब क्या है कि बी और डी का एवरेज है ए, 2 नंबर होते हैं, इन दोनों का एवरेज हमेशा बीच में लाई करता है, राइट। अब ए को डी से बड़ा बता रखा है, तो अगर ए डी से बड़ा है इट मीन्स बी जो है ए से भी बड़ा होगा, बिकॉज ए इन दोनों का एवरेज है। अगर ए इन दोनों का एवरेज है, इनके बीच में लाई करेगा। अगर ये बीच में लाई कर रहा है, इसके नीचे की साइड डी है, तो मतलब ऊपर की साइड बी होगा। सो इट मीन्स बी जो है वो ए से भी बड़ा है एंड डी से भी बड़ा है, एंड बी सी से बड़ा है, हमने यहाँ से देख लिया। इट मीन्स बी सबसे बड़ा हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन में क्या क्या स्टेप्स है, इफ़ यू सी अ सिमिलर क्वेश्चन व्हाट विल यू डू, यू विल सी दैट यू विल फर्स्ट राइट द इक्वेशंस जैसे हमने यहाँ पे लिखा, देन यू विल लुक एट द इनइक्वालिटी एंड उसमें एक एक वेरिएबल ऐड कर दोगे, दोनों साइड सेम वेरिएबल, एंड देन यू विल ट्राई टू यूज द सेकंड इक्वेशन टू एलिमिनेट समथिंग, एंड हमको ऐसे 2 रिलेशनशिप्स मिल गए।
एंड फाइनली ये वाली जो थर्ड स्टेटमेंट थी, इसको हमने यूज़ करके समझा कि ए दो नंबर्स का एवरेज है, इट मीन्स दोनों के बीच में है। इट मीन्स अगर एक साइड उससे छोटे वाला डी है तो मतलब बड़े वाला बी होगा। हेंस वी फाउंड दिस, एंड देन कंबाइनिंग विद दीज टू अदर थिंग्स वी फाउंड कि बी इज द लार्जेस्ट नंबर। काइंड ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट या doable, yeah, but difficult. But now you know the method. एक टेस्ट में रणधीर है, देखो इनको ऐसे लिख दो, आर कुणाल इन देबू से ज़्यादा है, ठीक है। कुणाल इन शंकर के जो हैं वो रणधीर से ज़्यादा हैं। सोनल, ऐसा एक और ऐसा आ गया, तो सोनल को ऐसे लिख दो, सोनल के ज़्यादा नंबर आए हैं शंकर से, एंड नेहा के ज़्यादा नंबर आए हैं रणधीर से। तो सबसे ज़्यादा नंबर किसके आए हैं, देखो एलिमिनेट करके देख सकते हैं। रणधीर के अकेले के कुणाल एंड देबू से ज़्यादा नंबर हैं। सो इट मीन्स ये दोनों के तो हाईएस्ट तो नहीं हो सकते, शायद रणधीर के हो सकते हैं, बट नेहा के रणधीर से भी ज़्यादा हैं, तो इसको तो हटा दो। रणधीर आंसर नहीं हो सकता। नेहा कुड बी द आंसर, सोनल कुड बी द आंसर बिकॉज सोनल के शंकर से भी ज़्यादा हैं। सो सोनल कुड बी द आंसर और नेहा कुड बी द आंसर। अब कुणाल प्लस शंकर के रणधीर से ज़्यादा हैं, ठीक है, बट दिस डज नॉट टेल अस एनीथिंग। सो व्हाट वी फाउंड इज देयर एनी वे टू कंपेयर सोनल एंड नेहा। यहाँ पे देखो दो ऑप्शंस भी दे रखे हैं, इज देयर एनी वे टू कंपेयर फ्रॉम दीज फोर। आई वुड से नो, बिकॉज देखो नेहा का तो एक ही जगह दे रखा डेटा। अब ऐसा मान लीजिए हमारे पास ये सारे बाकी स्टूडेंट्स हैं, इनके कुछ भी नंबर हैं, अब नेहा का अलग से हमने बता दिया उसका रणधीर से ज़्यादा है, बट वी हैव नो इन्फॉर्मेशन ऑफ हाउ मच नेहा गॉट विद रिस्पेक्ट टू समवन एल्स। उसका किसी के साथ लाइक जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे रखा था कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस डी, ऐसा भी कुछ नहीं दे रखा है। सो वी कैन नॉट मैनिपुलेट एनीथिंग, हेंस द डेटा इज इनएडिक्वेट। एंड सिंपली आप इसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे कि रणधीर को देखो एंड देन यू फाउंड कि नेहा एंड सोनल को वी कैन नॉट फर्दर कंपेयर। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। थोड़े इजी से ही हैं, हमारे बेसिक्स टेस्ट कर रहे हैं। देखिए 3x इज ग्रेटर देन 2y, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 से डिवाइड कर दिया, कर सकता हूँ डिवाइड बिकॉज 3 इज पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो साइन विल नॉट चेंज। ये कितने के अप्रॉक्सीमेट है, 0.666y, राइट। तो x 0.666y से बड़ा है, बट क्या मैं इससे ये बोल सकता हूँ कि x 0.75y से बड़ा हो जाएगा, राइट। आई कैन नॉट मेक दैट क्लेम, राइट, बिकॉज लेट्स से x को 1 ले लिया, एंड y को 2/3 ले लिया, ऐसे ले लो। ना 2/3 ऑफ y, x को 2 ले लिया, y को 1 ले लिया, चलो x को 2 ले लिया, y को 1 ले लिया, एंड तो इस केस में तो नहीं होगा। मान लो बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं, x हो जाता 101, y हो जाता कितने, y को x से बड़ा ले सकते हैं हम, 150 ले सकते हैं क्या, हाँ, बिकॉज इसमें 3x 303 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब इसका कुछ 0.75 लोगे आप तो ओके, मतलब इसको आप एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को आप इसमें डालोगे, सो यूल फाइंड कि स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट ट्रू, बट इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लुक, वी जस्ट सॉ कि हमको ये रिलेशनशिप मिला है, तो 0.75 की कुछ बात नहीं हो रही है, वी कैन नॉट से दैट, सो आई डोंट हैव टू थिंक फर्दर। सेकेंड स्टेटमेंट भी एब्सर्ड है, यहाँ वाई एक्स को हमने ऑपोजिट कर दिया, ऐसा तो नहीं होता। ये इक्वेशन अच्छी है, देखो x को हमने बोला 2/3 y से बड़ा है, अब इसको दोनों साइड 1/2 कर दो, इट इम्प्लाइज 0.5x इज ग्रेटर देन 1/3y इज इक्वल टू 0.3333y। 0.3333y विल बी ग्रेटर देन 0.2y, हेंस ये वाली चीज़ ट्रू हो जाएगी। डी वाली भी एब्जर्ड है बिकॉज पॉजिटिव की कुछ बात नहीं हो रही है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a जो है b से बड़ा है, c एंड d दोनों बड़े बता रखे हैं 0 से, सो इज a/d ग्रेटर देन b/c। देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज यू माइट थिंक कि लुक a को बड़ा बता रखा है b से। अब आप ऐसे सोच सकते हो कि c एंड d देखो पॉजिटिव बता रखे हैं, पहली बात तो ये अच्छी है। सो इट मीन्स अगर हम दोनों जगह d से डिवाइड कर दें या c से डिवाइड कर दें, साइन विल नॉट चेंज।
सो अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, देखो अगर ये दोनों पॉजिटिव होते फिर तो ईजी है, बिकॉज वॉट यू कैन डू इज, इसको मैंने डी से डिवाइड किया, देखो सी को डी से बड़ा बता रखा है, इसको मैंने एक डी नंबर से डिवाइड किया जो छोटा नंबर है, इसको मैंने सी से डिवाइड किया जो और बड़ा नंबर है। सो ए पहले ही बी से बड़ा है, ए को आपने डिवाइड किया किसी नंबर से जो छोटा था, एंड बी को और बड़े नंबर से डिवाइड करते तो ये तो और भी छोटा हो जाएगा, राइट। बट दिस इज ओनली ट्रू व्हेन बोथ आर पॉजिटिव। हाउ दिस इज ट्रू, लाइक आई विल शो यू। जैसे ए ग्रेटर देन बी है, हम डी से डिवाइड कर सकते हैं, सो वी कैन ऑलवेज राइट दिस बिकॉज डी इज पॉजिटिव, बिकॉज डी इज ग्रेटर देन 0 वी कैन ऑलवेज डू दिस, साइन विल नॉट चेंज। अब इसमें बट वॉट आई कैनॉट डू इज, I cannot say this because I don't know the sign of B. Like for example, ये इसको आप ऐसे, अगर ये पॉजिटिव होता तो आप क्या बोलते कि C D से बड़ा है और दोनों पॉजिटिव हैं, तो 1/D जो होगा 1/C से बड़ा होगा। अब दोनों जगह B से मल्टीप्लाई कर दो तो B/D B/C से बड़ा हो जाएगा, और हैंस A/D तो इससे बड़ा है ही, तो ऐसा हो जाता। बट लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। Let a equal to -1, b को ले लो -3, ओके। सो a b से बड़ा है, एंड लेट c इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो a बाई d कितना हुआ, -1/1 इज इक्वल टू -1, एंड b बाई b/d कितना हुआ, सो b/c कितना हुआ, -3/4 इज इक्वल टू -0.75। सो इज -1 इज एक्चुअली स्मॉलर देन -0.75 बिकॉज ये नेगेटिव नंबर्स हैं, राइट। सो नेगेटिव, बिकॉज ये नेगेटिव नंबर्स हैं तो इसलिए ये चीज़ हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, यू हैव टू टेक सम एग्जाम्पल्स, बट अगेन यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि अगर नेगेटिव नहीं दे रखा है, सो दीज रिलेशनशिप्स कैन नॉट ऑलवेज बी ट्रू। मतलब ये दोनों पॉजिटिव नहीं बता रखे हैं एन बी, सो दिस थिंग्स कैन नॉट बी ट्रू। ओके, ऑल द मैंने ये वाला ऑप्शन दे रखा है, राइट। ओके, सो एक्चुअली इसका आंसर सी होना चाहिए। मैंने क्या आंसर दे रखा है, डी दे रखा है, बिकॉज अगर ये पॉजिटिव है, देखिए ये तो मैंने बताया था कि a ग्रेटर देन b है, दोनों को अगर d से डिवाइड कर दो तो a/d इज ग्रेटर देन b/d, एंड ऑल्सो c ग्रेटर देन d है और ये दोनों 0 से बड़े हैं, तो मतलब 1/d जो बड़ा है 1/c से, दोनों जगह b से मल्टीप्लाई किया तो b/d b/c से बड़ा है, इट मीन्स a/d b/c से बड़ा है, ओके। तो इसमें ऑप्शन सी मैंने दे रखा है कि अगर ये ट्रू है, ओके, नहीं, सी ऑप्शन भी गलत है, बिकॉज दिस इज ट्रू ओनली व्हेन दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी ट्रू नहीं। देखो कभी कभी कुछ नेगेटिव वैल्यू ऐसी होंगी, कुछ नेगेटिव वैल्यूज ऑफ ए एंड बी के लिए ये ट्रू हो सकता है, बट हमेशा ट्रू नहीं होगा। सो दिस लैंग्वेज मैटर्स हियर। दिस इज ऑलवेज ट्रू, ऐसा जरूरी नहीं है। दिस इज ट्रू ओनली व्हेन सी इज इक्वल टू डी, नहीं, ऐसा भी ट्रू नहीं है। हम कुछ और वैल्यू ले सकते हैं जिसमें ए और बी पॉजिटिव है, सी और डी अनइक्वल हैं, बट दिस विल बी ट्रू। दिस इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ आर पॉजिटिव, नहीं, ये भी ट्रू नहीं है, बिकॉज वी कैन ऑलवेज फाइंड सम नेगेटिव वैल्यूज ऑफ ए एंड बी जिसमें ये ट्रू हो जाए, बट वी कैन नॉट यूनिवर्सली से कि ये हमेशा ट्रू होगा। सो दैट इज द थिंग, सो दैट इज वाई लैंग्वेज मैटर्स इन सच क्वेश्चंस। सो ये वाली चीज़ ना लॉजिकल रीजनिंग में और भी ज़्यादा आएंगी। सो दैट इज द आंसर इज नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन 3 देखते हैं। 0.3, तो 30% ऑफ एक्स, ठीक है, 0.3 of x is added to another number so that this becomes 1.55 of y. So again this is similar to a PYQ, and 0.6 of x is added to z which becomes 210% of z, ठीक है। इसको उधर ले जाइए, ये हो जाएगा 0.3x is equal to 0.55y and 0.6x is equal to 1.1z। अगर आप इसको देखोगे ना, ये इस चीज़ का डबल ही है,
इसको आप डबल कर दो, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा 1/2 इज इक्वल टू y/2z। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स y इज इक्वल टू z। और इससे हमको पता चल रहा है कि x क्या है, 0.6 ऑफ x जो है वो 1.1 ऑफ z है, तो मतलब x जो है वो z से बड़ा आएगा। आप 0.6 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 11/6z, और z और y तो बराबर ही हैं, तो x इन दोनों से बड़ा होगा। सो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। देखो ये अगला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बता रखा है, देखो पी क्यू का प्रोडक्ट आर एस के प्रोडक्ट से बड़ा बता रखा है। ये डिस्टिंक्ट इंटीजर है, ये बता रखा है। नाउ विच नंबर इज द लार्जेस्ट? सो जस्ट बाय विदाउट एनी स्टेटमेंट वी कैनॉट से दिस, लाइक विदाउट एनी अदर स्टेटमेंट वी कैनॉट से कौन सा बड़ा है, वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन। सो वी लुक एट स्टेटमेंट 1, ओनली स्टेटमेंट 1। नाउ पी इज ग्रेटर देन आर। नाउ पी इज ग्रेटर देन आर, अच्छी बात है, बट क्या पता क्यू बहुत बड़ा हो जाए, क्या पता क्यू छोटा हो जाए। मे बी पी सबसे बड़ा हो, मे बी क्यू सबसे बड़ा हो, मे बी एस बड़ा हो, बट बिकॉज आर छोटा है द प्रोडक्ट इज स्मॉलर, सो वी कैन नॉट से एनीथिंग। सो दिस स्टेटमेंट बाय इटसेल्फ इज नॉट इनफ। क्यू इज इक्वल टू 1 बता दो, इट मीन्स ये 1 हो जाएगा तो ये पी हो जाएगा। पी इज ग्रेटर देन आर एस। नाउ पी इज ग्रेटर देन आर एस, अगेन वी कैन नॉट से दिस। सो कैन वी नाउ से, अगर क्यू 1 है, ओके दिस इज अ गुड क्वेश्चन, कि अगर क्यू 1 है, कैन वी से दैट पी इज द लार्जेस्ट नंबर? बिकॉज ये हमको पता चला है। नाउ द थिंग इज वी आर नॉट टोल्ड वेदर, ऐसा हो सकता है कि p-1 है, r-2 है, तो और s हो गया 5, तो क्या हो जाएगा, p हो जाएगा -1 विच इज़ ग्रेटर देन -2 इंटू -5, ये -10 हो जाएगा, बिकॉज नेगेटिव नंबर की बात हो रही है, राइट। सो अगेन ये स्टेटमेंट हमको अकेले कुछ नहीं बता पा रही है, बिकॉज ये सब नेगेटिव भी हो सकते हैं। सिमिलरली आप पहले इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन भी कर दो, तो p इज ग्रेटर देन r, तो इसमें दिया हुआ है, इस वाले जो हमने एग्जाम्पल लिया है, राइट। सो अगेन वी कैन नॉट से जस्ट बिकॉज दिस इज ट्रू एंड जस्ट बिकॉज p r से बड़ा है, वी कैन नॉट से दैट p इज द लार्जेस्ट और s इज द लार्जेस्ट। और एक सा एग्जाम्पल ले लो, मान लो पॉजिटिव ही होता, मान लो p होता 10, लेकिन r हो गया -1 और s हो गया 100, तो s सबसे बड़ा हो जाएगा, बट 10 विल बी ग्रेटर देन -100 जो इन दोनों का प्रोडक्ट है, r और s का प्रोडक्ट, दिस r डॉट s। सो वी रियली कैन नॉट से, लाइक वी कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज जिसमें s बड़ा है, वी कैन ऑब्वियसली टेक अ वैल्यू जिसमें p 100 है, r 1 है, चलो r को 2 ले लिया, s को 3 ले लिया, तो उस केस में p सबसे बड़ा हो जाएगा। सो p और s में हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, हेंस दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड। ना अगेन इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी पी वाई क्यू के सिमिलर है। 0.35 ऑफ ए प्लस 0.65 ऑफ बी एंड क्यू क्या है 0.5 ए प्लस 0.5 ऑफ बी। अब इसमें हर ऑप्शन को देखो, पी और क्यू की बात हो रही है, तो पी माइनस क्यू देख लो एक बार। सो पी माइनस क्यू को ऐसे लिखेंगे, देखो इसमें हो जाएगा 0.15 बी एक तरफ माइनस 0.15 ए, इसको आप लिख दो, 0.15 को कॉमन ले लिया, b माइनस ए हो गया, ऑलराइट। अब बता रखा है a इज ग्रेटर देन b, मतलब a इज ग्रेटर देन b, मतलब a को साइड ले जाओ तो इट मीन 0 इज ग्रेटर देन b माइनस ए, तो b माइनस ए नेगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स ये जो पूरी चीज़ है 0.15 इंटू b माइनस ए नेगेटिव हो जाएगा, इट मीन्स p माइनस क्यू नेगेटिव हो जाएगा, इट मीन्स p इज लेस देन q, मतलब q बड़ा हो गया p से, और ऐसा ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन बी। ना देखिए थोड़े और स्टेटमेंट्स आएंगे। देखो इनइक्वालिटीज दे रखी हैं, और मैंने हमेशा बताया इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, ऐसे लिख लिया, ठीक है, y को ऐसे लिख लिया। अब रेंज किसकी पूछी है, y माइनस एक्स की रेंज कुछ पूछी हुई है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई की पहले देख लेते हैं, बिकॉज 3 ऑप्शन x माइनस वाई के हैं। तो x माइनस वाई में क्या करोगे, पहले आप इसको माइनस वाई की इक्वेशन बनाओ, माइनस वाई तो हर जगह -1 से मल्टीप्लिकेशन होगा एंड साइन रिवर्स हो जाएगा, ये 4 इधर चला जाएगा और ये -10 होकर इधर आ जाएगा।
अब इसको ऐड कर दो फर्स्ट, इसको और इसको, तो x माइनस वाई की रेंज आ जाएगी 28 से -8 तक। और यहाँ पे ऑप्शन है x माइनस वाई इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 28 विच इज़ व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड हियर। सिमिलरली इसमें x प्लस वाई के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे तो ऐड कर दो, तो ये -5 -8, तो x प्लस वाई डायरेक्टली आप ऐसे ऐड कर दो, ऊपर की तरफ 8 आ जाएगा, नीचे की तरफ -8 आ जाएगा। ऑप्शन दे रखा है सी ऑप्शन, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8 सही ऑप्शन है, ठीक है। नाउ इसमें x और y का बता रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब की रेंज पूछी है, तो पहले एक्स स्क्वायर की रेंज निकाल लेते हैं। नाउ एक्स स्क्वायर क्या है, देखिए स्क्वायर में हमेशा आप देखते हैं मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, तो x का मैग्नीट्यूड -3 से 3 जा रहा है, देखिए x जा रहा है -3 से 3, तो इसका मैग्नीट्यूड जाएगा 0 से 3, तो 0 से 3 जाएगा मतलब एक्स स्क्वायर जाएगा 0 से 9, राइट। एंड y में वाई क्यूब पूछा गया, तो वाई क्यूब, तो क्योंकि क्यूब है तो क्यूब तो नेगेटिव हो सकता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 8 जाएगी क्योंकि ये -2 से 2 है, मिनिमम वैल्यू -8 जाएगी, -2 का क्यूब। अब तो माइनस क्यूब, सो माइनस वाई क्यूब क्या होगा, पूरे चीज़ को -1 से मल्टीप्लाई किया एंड साइन चेंज कर दिया, तो एक्चुअली यही आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब की रेंज में इसको ऐड कर दो, क्या होगा -8 टिल 17, ऑप्शन सी पूछा है। अगेन एक्स प्लस वाई स्क्वायर की रेंज, तो पहले एक्स प्लस वाई निकाल लिया, 2 + 3 5, नीचे की साइड -7, इसका मैग्नीट्यूड कहाँ तक जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड जो है मिनिमम 0 से जाएगा, तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर मिनिमम 0 स्क्वायर और मैक्सिमम कितना जाएगा -7 का स्क्वायर, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड देखना है, तो ये 49 हो जाएगा, 0 to 49, ऑप्शन ए इज आंसर। ऑलराइट, नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। We are given the set of first 6 natural numbers, all right, from which x, y, z are to be chosen. Condition given is x is greater than 2y plus z, ठीक है। तो पहले 6 नंबर ले सकते हैं और ये कंडीशन दे रखी है, तो थोड़ा यहाँ पे स्पेस थोड़ा ले लेते हैं, तो 1 to 6 नंबर ले सकते हैं, x, y, z बताना है एंड x is greater than 2y plus z, ये कंडीशन दे रखी है जो हमको सेटिस्फाई करनी है, राइट। तो ऐसे में क्या करते हैं, अलग अलग ऑप्शन ले लो, z को मान लिया, y को मान लिया, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन 2 × 1 + 1 3, तो x 4 हो सकता है, तो 4 1 1 एक हो गया, 5 1 1 भी हो सकता है, 6 1 1 भी हो सकता है, राइट। ये x y z का कॉम्बिनेशन है, ये एक तो ये हो गया। अब मान लो z को 1 रखा, y को 2 ले लिया, x इज ग्रेटर देन 2 × 2 4 + 1 5, तो इसका मतलब एक ही वैल्यू आएगी 6 2 1, राइट। अब z को 1 लिया, y को 3 लिया, तो क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन 2 × 3 6 + 7, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो इस केस को हम और नहीं ले सकते, आगे रिजेक्ट कर दिया इस केस को। तो z इज इक्वल टू 1 वाले केस हो गए, अब z को 2 ले लिया, y को 1 ले लिया, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन 2 × 1 + 2 4, तो मतलब 5 1 2 एंड 6 1 2, ये केस हो गया। अब z को 2 लिया, y को 2 लिया, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन 2 × 2 + 2 6, ये तो कोई केस पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रिपलेट्स हो गए हमारे पास। बस इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, देखो 3 स्टार क्वेश्चन इसलिए था, बट इट इज़ डूएबल इफ़ यू डू इट सिस्टमेटिकली। एक एक वैल्यू को फिक्स करते जाइए एंड फिर बढ़ाते जाइए एंड यू विल फाइंड ऑल द पॉसिबल केसेस। ओके, क्वेश्चन पूछा है, देखो PQRS टेस्ट में अपीयर हुए थे। क्वेश्चन है, हैज़ P स्कोर्ड मोर मार्क्स देन Q? सो लेट्स से PQRS उनके मार्क्स ही हो गए, सो इज P ग्रेटर देन Q? दिस इज अ क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, डिफरेंस बिटवीन मार्क्स, ये बोल रहा है स्टेटमेंट 1, अगर आप पढ़ो उसको, इट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन R and S, ठीक है। जस्ट स्टेटमेंट 1 से हम नहीं बता सकते P और Q के बारे में कुछ। स्टेटमेंट 2 क्या बता रहा है, स्टेटमेंट 2 बता रहा है कि S के R से ज़्यादा नंबर हैं, तो जस्ट स्टेटमेंट 2 से भी हम नहीं बता सकते, बट इफ़ यू कंबाइन देम, देखिए S इज ग्रेटर देन R, इट मीन्स R - S लेस देन 0, और P - Q R - S के बराबर है, इट मीन्स P - Q लेस देन 0,
इट मीन्स Q जो है P से बड़ा हो गया। तो हम ये क्वेश्चन आंसर कर दिया, राइट। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नो, बट हमने क्वेश्चन तो आंसर कर दिया, राइट। दैट्स व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, हेंस द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय बोथ द स्टेटमेंट्स, राइट। ओके, फाइनली ये क्वेश्चन देख लीजिए, दिस इज वेरी सिमिलर टू द पी वाई क्यू दैट वी जस्ट डिड। इसमें क्या बताया कि पी प्लस क्यू जो है आर प्लस एस के बराबर है, नो एक्चुअली ग्रेटर है। लेट मी राइट दिस अगेन, P plus Q is greater than R plus S, and combined expenditure of P plus R is equal to Q plus S, and R को फिर से एवरेज बता रखा है P plus Q के। ओके, नाउ किसका एक्सपेंडिचर लोएस्ट है? अब देखो सिंपल सी बात है, वही चीज़ करते हैं, इसको रेफरेंस लिया और सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करके कुछ कुछ ऐड करते गए। तो इसमें ना पहले जगह दोनों जगह P ऐड कर दो, तो हो जाएगा 2P प्लस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस प्लस पी। तो P प्लस आर हो गया प्लस एस, P प्लस आर मेरे को पता है कितना है, Q प्लस एस, ये हो जाएगा Q प्लस 2S, Q कैंसिल हो जाएगा तो मेरे को मिल जाएगा P इज ग्रेटर देन S। सिमिलरली एक और बार दोनों जगह R ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पे R है ना, इस इक्वेशन से R एक बार ले लिया, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ R था, तो ये हो जाएगा 2R प्लस एस, इस साइड आ जाएगा, एंड P प्लस आर को Q प्लस एस कर देंगे तो ये 2Q प्लस एस आ जाएगा। इट मीन्स Q आ जाएगा R से बड़ा। ये दो चीज़ें मिल गई हमको। फाइनली इसमें क्या बता रखा है, R P और Q का एवरेज है और Q R से बड़ा है। इट मीन्स R यहाँ पे होगा बीच में, Q R से बड़ा है एंड P छोटा होगा, बिकॉज R इन दोनों का एवरेज है। अगर इन दोनों का एवरेज इन दोनों के बीच में लाई करेगा, एंड Q जो है R से बड़ा है, इट मीन्स P जो है R से छोटा हो गया। इट मीन्स P इज लेस देन R इज लेस देन Q, और S को P से भी छोटा बता रखा है यहाँ पे। तो दिस इज द रिलेशनशिप। इट मीन्स लोएस्ट क्या हो गया, दिस। And that concludes the assignment. If you have any questions, let me know. You can ask questions in the comments or in the Telegram channel, and we'll see you in the next lecture. Thanks for watching.